डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। आज की इस वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरियाज का, सभी प्रकार के जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। और जीवाणुओं के विषय में बताया गया है कि जहाँ पर सामान्य रूप से कोई जीवन नहीं होता है, वहाँ भी ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे गर्म जल का झरना हो, या बर्फीला प्रदेश हो, या डीप ओशन हो, गहरा समुद्र हो, कहीं भी जहाँ पर कोई जीवन संभव नहीं है, जहाँ हम एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ जीवन हो सकता है, वहाँ पर ये जीवाणु आसानी से सर्वाइव करते हैं। किंगडम मोनेरा में जितने भी जीवाणु हैं, उनका जो हम अगर जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 4 प्रकार के जो जीवाणु हैं, एक तो गोलाकार स्फेरिकल, और दूसरे रॉड शेप्ड, इस तरह से दंड के आकार के रॉड शेप्ड, तीसरे सर्पिलाकार स्पाइरलम, इस तरह से, स्पाइरल, और चौथे कामा के आकार के, इस तरह से। तो इन सबका नाम है, जो स्फेरिकल होंगे उनको बोलते हैं कोकस, सिंगल को कोकस, या प्लूरल में इसको बोलते हैं कोकाई। रॉड शेप जो होते हैं उनको बोलते हैं बैसिलस, इसको बोलते हैं स्पाइरलम। कामा शेप जो होता है उसको बोलते हैं वाइब्रियो। ये इसका शेप के आधार पे नाम है। और इसकी जो संरचना है, ये देखने में भले ही बहुत सरल प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में इनका जो व्यवहार है और इसका जो आप देखें, इसका जो अंदरूनी, इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो उपापचय है, वो काफ़ी जटिल होता है। सबसे ज़्यादा जीवों में जटिल प्रकार का जो मेटाबॉलिज्म है वो जीवाणुओं में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जैसे इनका जो भोजन होता है, मुख्य रूप से ये अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर लेते हैं। इनमें अभूतपूर्व क्षमता होती है। पहले तो हमने इसका आपको हैबिटेट बताया है, आवास कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर इनका बॉडी शेप बताया हमने। अब न्यूट्रिशन का जो देखें हम, तो न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक, जिसमें ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जीव दूसरे पर आश्रित रहता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये जो है फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं कुछ इसमें सदस्य, फोटोसिंथेटिक, और कुछ इसमें कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। मुख्य रूप से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनकी सहायता से ये अपना भोजन बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वास्तव में इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें, माइकोप्लाज्मा एक बहुत छोटा बैक्टीरिया है, बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। इसमें जो है ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। शेष में सेल वॉल इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल वॉल इसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। और ये विदाउट ऑक्सीजन अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं। जो सेल वॉल वाले जो बैक्टीरिया हैं, मोस्टली प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। इसमें जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोसिक होता है, और इसमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बने हुए सेल वॉल होते हैं। इसका जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया को दो तरह के बैक्टीरियाज का अध्ययन करते हैं। एक तो है आर्की बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया बोलते हैं, आद्य जीवाणु, और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। 2 भागों में इनको विभक्त करके हम अध्ययन करते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं
ये बैक्टीरिया बहुत कठिन हैबिटेट में, बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर जीव रह नहीं सकते वहाँ पर, जैसे जो है जो बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर है, लवणीय जल है जिसको हैलोफिल बोलते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। गर्म जल के झरने जिनको हम जो है थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिलस जो स्थान है, गर्म झरने, और जो मार्सी लैंड है, कच्छ क्षेत्र है मार्सी लैंड, वहाँ पर मिथेनोजेन प्रकार के बैक्टीरिया, ये सब आद्य बैक्टीरिया के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो भी एक दूसरे से अलग अलग होती है, और जो ये बैक्टीरिया हैं ये प्रतिकूल वातावरण में भी इनके फेवरेबल अगर कंडीशन नहीं है तो भी ये जीवन जीने की क्षमता रखते हैं। जो यू बैक्टीरियाज हैं, यू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, वास्तव में जो बैक्टीरिया हैं। और हम आपको बता दें कि जो बैक्टीरिया का जो सेल टाइप होता है वह होता है प्रोकैरियोटिक सेल इनका होता है, जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यदि पाए भी जाते हैं तो बहुत ही अविकसित पाए जाते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं उनको मोनेरा में रखा गया है, और जीवाणु का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो जो ये ट्रू बैक्टीरिया हैं इनमें ये भी इनका जो इनकी पहचान जो है, उनका जो सेल वाल होता है ये काफ़ी सॉलिड होता है, रिजिड होता है, कठोर सेल वाल इसमें पाए जाते हैं। और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, मोटेलिटी पाई जाती है, कसाब जिसको बोलते हैं, कसाब इनके अंदर पाया जाता है। यू बैक्टीरिया का एक प्रकार इसमें आप देखने को मिलेगा आपको, जो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल है ट्रू बैक्टीरिया के। और बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया में आएंगे, अभी हम आपको इसको बताते हैं। तो इसके जो नील हरित शैवाल इसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और इसमें जो है जो ग्रीननेस है इसमें, तो इसका अर्थ है कि इस ग्रीननेस के पीछे इसके अंदर क्लोरोफिल का पाया जाना है। और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिन भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो अपना भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की यूनिसेलुलर, और तमाम जो है इसके अंदर ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मतलब एक साथ इस तरह से ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर हैं लेकिन ग्रुप में रहते हैं। बीच बीच में इसमें डिफरेंट टाइप का थोड़ा सेल पाया जाएगा जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करती हैं, भूमि में फिक्स करने का काम करती हैं, और ये कॉलोनियल रूप में पाए जाते हैं। इनके ऊपर जेली नुमा आवरण होता है, जिलेटिनस सीध होती है, जेली जैसे चिपचिपा पदार्थ इसके ऊपर लगा रहता है। और जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नास्टाक और एनाबिना में, और जो नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को लेकर के, और ये भूमि में फिक्स करने का काम करते हैं। अधिकतर ये जो है दलहनी फसलों वाले लेगुमिनस जो प्लांट हैं उनके जड़ों के गांठों में जो नोड्यूल्स होता है उसमें पाए जाते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्राइट है, नाइट्रेट है और अमोनिया, इनको जो है को रसायन संश्लेषी होने के कारण से इनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और उस ऑक्सीडेशन के द्वारा जो मुक्त हुई ऊर्जा होती है उसका प्रयोग ये जो है एटीपी के उत्पादन में करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है तमाम प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और आयरन बैक्टीरिया, फास्फोरस वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, फिक्सेशन वाले, सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं, और ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर आदि जैसे जो पोषक हैं उनको भी ये इसके साइकिल को पूर्ण करने का काम करते हैं, इसका चक्र पूर्ण करने का काम करते हैं। परपोषी बैक्टीरिया में वे सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे जो कोई जीव जब मर जाता है, सड़ने लगता है, तो उसको सड़ा करके जो है वायुमंडल में उनमें जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनको वायुमंडल में फिर से मुक्त करने का काम करते हैं, और उनसे वो अपना पोषण, सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमने शुरू में बताया है कि ये जो है पैरासिटिक भी होते हैं, और सेप्रोफिटिक, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। पैरासिटिक जो होंगे वो किसी जीव में रहेंगे,
और जो सेप्रोफिटिक होंगे वो जो है किसी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया में आप देखेंगे जो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे जो गाय है, भैंस है, उसमें जो उसके आंतों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, खास करके जो मेथेनोजन बैक्टीरिया हैं, वो उनकी आंतों में पाए जाते हैं और वो मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। जब वो गोबर बनता है उनके अंदर, तो उसमें उसको मेथेन गैस बनाने का काम करते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया। और ये एक परजीवी प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो रूमिनेंट जो एनिमल हैं उनके आंत में रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और परपोषी बैक्टीरिया में बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो जैसे दूध से दही जमता है, उसमें भी बैक्टीरिया हैं। एंटीबायोटिक जो बनता है उसमें भी बैक्टीरिया का रोल है। इसके अलावा बहुत सारे पशुओं में, तमाम जंतुओं में, तमाम प्रकार के जो पालतू पशु हैं उनमें और बहुत सारे फसलों में ये बहुत सारा रोग भी फैलाते हैं बैक्टीरिया। और उसके अलावा हैजा है, टाइफाइड है और कैंकर है, साइट्रस है, ये तमाम बीमारियां भी हैं जो बैक्टीरिया फैलाते हैं। बैक्टीरिया में जो फिजन के द्वारा इनका जो है ये विखंडन जो हमने आपको बताया था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह से एक बैक्टीरिया विखंडित होकर के 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये लैंगिक जनन भी करता है। इसके अंदर लैंगिक जनन भी होता है और कभी कभी इसमें स्पोर्स भी बनते हैं, तो स्पोर्स के द्वारा भी इसके अंदर जनन होता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। सभी बैक्टीरियाज को अपने अंदर समेटने वाला किंगडम मोनेरा, जिसके विषय में हमने अभी आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ ऐसे छात्रों को मिल सके जो क्लास 11th में हों और बायोलॉजी विषय अध्ययन में लिए हों। थैंक यू, जय हिंद।